आज करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे आज का। यूके जो है सो आपको चागोस आइलैंड जो है ये मॉरिशस को दे दिया है। तो इसको जो है ये आपको बेसिकली इंडियन ओशन रीजन में है। इस जगह आपको डेवजो गार्सिया यहाँ पे इस आइलैंड पे यूके यूएस मिलिट्री बेस भी है, ये भी याद रखेंगे। इस जगह ये जो आइलैंड है आपको ये आर्कीपेलगो है। ये जो चागोस आइलैंड है ये आर्कीपेलगो है। आर्कीपेलगो क्या होता है? समूह ऑफ डिफरेंट आइलैंड होता है आपको, ठीक। तो ये टोटल जो है 60 आइलैंड्स का समूह है आपको। कहाँ है? इंडियन ओशन रीजन में। और ये मालदीव के नीचे है आपका, ठीक। लक्षद्वीप देखिए ऊपर है, हम लोग देखिए इंडियन देख रहे होंगे इस मैप में। यहाँ इंडिया जो है सो यहाँ देखिए लक्षद्वीप हो गया, इसके बाद मालदीव है, इधर आपका चागोस आइलैंड है, ये मॉरिशस को दे दिया है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी जो है सो यूनियन कैबिनेट जो है सो अप्रूव कर दिया है जितना भी आपका एग्रीकल्चर का सेक्टर का इनिशिएटिव था, स्कीम था, उस सभी को दो दो न्यू स्कीम के अंदर रख दिया गया है। दो न्यू स्कीम के अंदर रख दिया गया है। पहला है आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY एंड दूसरा है आपका कृषोन्नति योजना, जिसको KY कहते हैं शॉर्ट में। इसमें टोटल आपको दोनों मिला करके एक्सपेंडिचर करेगी सरकार 1,01,321.61 करोड़, जिसमें आपको सेंट्रल का शेयर होगा 69,088.98 करोड़ रुपया, ठीक। जिसमें स्टेट आपको खर्च करेगा 32,232.63 करोड़ रुपया। जिसमें देखिए इंडिविजुअल स्कीम के इंडिविजुअल स्कीम में कितना खर्च करेगी सरकार, तो उसको देखेंगे तो PMRKVY इसमें जो है 57,074.72 करोड़ रुपये जो है सो खर्च करेगी, ठीक। जो आपको KY है कृषोन्नति योजना, उसके तहत आपको सरकार जो है सो 44,246.89 करोड़ रुपये खर्च करेगी, ठीक। और एक देखिए एक और स्कीम जो है सो आपको लॉन्च करा है सरकार ने, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NMEO ऑयल सीड्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ, ठीक। ये जो स्कीम है आपको 7 साल के लिए लॉन्च किया गया है, जो आपको 2024-25 से 2030-31 तक चलेगा। इसमें टोटल खर्च आपको सरकार करेगी 10,103 करोड़, ठीक। फिर एक और आइए, इसमें मेन आपको क्या करना है ना कि क्रॉप ऑयल सीड वगैरह जो प्रोड्यूसिंग जितने भी क्रॉप हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग, खास करके एडिबल ऑयल, जैसे आपको रेप सीड हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम, ये सब का जो है प्रोडक्टिविटी को मेन सरकार जो है ना इंक्रीज करेगी। इसमें देखिए क्या है ना, ऑयल सीड प्रोडक्शन अभी जो है सो 39 मिलियन टन है 2022-23 में। इसको बढ़ा करके लक्ष्य है 69.7 मिलियन टन 2030-31 तक किया जाएगा। अभी रिसेंटली देखिए इंडिया जो है सो एक और स्कीम लॉन्च किया है, आपको यूनियन कैबिनेट अप्रूव किया है आपको एनर्जी इफ़िशेंसी हब, इसको भी इंडिया ज्वाइन करेगा आपको, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखिए एक न्यूज़ में था चिकनगुनिया और मलेरिया का केस जो है ना बढ़ रहा है, तो इसका देखेंगे हम लोग। मलेरिया जो है आपको ये कैसे फैलता है? आपका एनोफिल्स मॉस्किटो के काटने से। ये एक पैरासाइट आपका क्या है? पैरासाइट डिजीज है आपका। जबकि आपका चिकनगुनिया और डेंगू ये आपका वायरस काउज्ड आपका डिजीज है, ठीक। ये चिकनगुनिया और डेंगू कैसे फैलता है? तो ट्रांसमिट होता है आपको एडीज मॉस्किटो से, ये दोनों याद रखेंगे। उसके बाद आइए, दिल्ली गवर्नमेंट जो है, दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट, ये आपको
ई अकबरी पोर्टल जो है सो लॉन्च किया है। ये आपको क्या है, ये पोर्टल जो है आपको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी लॉन्च करी है ये दिल्ली एक्साइज बोर्ड डिपार्टमेंट। इसको ये जो ई अकबरी स्कीम है, ये बेसिकली ई अकबरी पोर्टल जो है बेसिकली ये आपको दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट लिक्वर का आपको रेगुलेट करेगी एंड ऑटोमेशन का बिजनेस और एल्कोहल बिजनेस के लिए यूज करेगी इसको, ठीक। इसको देखिए, ये बेसिकली क्या है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ई अकबरी सिस्टम जो है उसके तहत ये जो है ना ई अकबरी का उसी का ये यूज करेगी दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट। ये ई अकबरी सिस्टम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है इसको जो है सो मैनेज करता है, आपको मैनेज और मॉनिटर करता है कौन, NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक। इससे पहले जो दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट जो है ये यूज करती थी ESCIMS पोर्टल, जिसको आपको TCS लॉन्च किया था और TCS डेवलप किया था, लॉन्च किया गया था 2012-13 में, ठीक। इसका ESCIMS का जो आपका जो फुल फॉर्म है एक्साइज सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, ESCIMS, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अभी रिसेंटली देखिए दिल्ली गवर्नमेंट के आपको इन्वायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जो हैं, अभी देखिए मेन स्टबल बर्निंग से दिल्ली में जो विंटर सीजन में जो एयर पोल्यूशन का बढ़ता है समस्या, उसको काउंटर में अभी जो है अभी पूसा बायो डिकम्पोजर, ये आपको पूसा बायो डिकम्पोजर, ये जो है सो इस डिकम्पोजर का नाम है पूसा बायो डिकम्पोजर, जो आपको डेवलप किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये बेसिकली एक माइक्रोबियल स्प्रे है जो आपको स्टबल के ऊपर छिड़केंगे तो स्टबल क्या हो जाएगा, कंपोस्ट बन जाएगा। तो ये बेसिकली आपको 5000 एकर्स फार्मलैंड में ये छिड़कने का एनुअल ड्राइव रखा गया है, जिससे स्टबल बर्निंग को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, यानी स्टबल को जो है सो कंपोस्ट बना लेंगे, कंपोस्ट यानी खाद के रूप में यूज हो जाएगा, ये चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, अभी जो है सो बेसिकली 5 लैंग्वेज को 4 नहीं 5 है आपका, पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली, असमी, ये 5 लैंग्वेज को आपको क्लासिकल लैंग्वेज का टैग दिया गया है, ठीक। ये क्लासिकल लैंग्वेज आपको बेसिकली जो है जो जितने भी हिस्टोरिकल लैंग्वेज हैं, जिसका आपको एंशियंट लैंग्वेज है, रीच इन आपको लिटरेरी हिस्ट्री है और इंडिपेंडेंट ट्रेडिशंस से जुड़ा हुआ है, जो आपको इन्फ्लुएंस करता है फिलोसफिकल टेक्स्ट एंड लिटरेरी स्टाइल्स को, उसको देती है सरकार। सबसे पहले देखिए संस्कृत को 2005 में आपको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। फिर देखिए तेलुगु को आपको 2008 में दिया गया था। फिर कन्नाडा को 2008, कन्नाडा जो लैंग्वेज है आपका कन्नड़, उसको आपको जो है सो 2008 में दिया गया। मलयालम को 2013, उड़िया 2014। फिर देखिए अभी मराठी, पाली, प्राकृत और असामीज, बंगाली, ये 4 लैंग्वेज को 2024 में दिया गया है। इस लैंग्वेज को देने से बेसिकली फ़ायदा क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको प्रमोट करती है स्टडी का, इस लैंग्वेज का स्टडी को प्रमोट करती है, जिसमें देखिए दिया जाता है बहुत सारे अवार्ड वगैरह, नेशनल अवार्ड्स फॉर क्लासिकल लैंग्वेज दिया जाता है, चेयर्स इन यूनिवर्सिटीज़ दिया जाता है, सेंटर्स फॉर प्रमोशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, इस तरीक़ा का स्कीम सरकार ला करके इस लैंग्वेज को डेवलप करती है। इसलिए स्टेट चाहती है कि लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिले। ये बेसिकली जो आपका जो है इस लैंग्वेज को देखिएगा तो मराठी आपको महाराष्ट्र में बोला जाता है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाली और संस्कृत बोला जाता है आपको, वेस्ट बंगाल में बंगाली और असम में असामीज बोला जाता है। तो ये चीज़ है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए फेज़ 2 ऑफ चेन्नई मेट्रो अप्रूव किया गया है। ये जो चेन्नई मेट्रो है इसका जो है सो बेसिकली 2020 में आपको होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनका फाउंडेशन स्टोन रखे थे इस प्रोजेक्ट का। अभी जो है सो फेज़ 2 के तहत आपको 118.9 किलोमीटर जो है न्यू लाइंस बनाया जाएगा और 128 स्टेशंस बनाया जाएगा, ये याद रखेंगे। तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर आपको MK स्टालिन है, ठीक।
ये जो है सो प्रोजेक्ट कंप्लीट कब कब तक किया जाएगा, 2027 तक किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 63,246 करोड़ रुपए का खर्च होगा। ये चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड थोड़ा और हम लोग देखते हैं। आपको अभी 22 लैंग्वेज जो हैं 8th शेड्यूल में हैं। 8th शेड्यूल में अभी आपको कितने लैंग्वेज हैं, 22 हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपका है 1950 में 14 लैंग्वेज को आपको जो है ना 8th शेड्यूल में डाला गया। जो लैंग्वेज है आपको इस प्रकार: असामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ हो गया, उसके बाद कश्मीरी हो गया, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू आपका। ठीक, उसके बाद देखिए 1967 में 21st अमेंडमेंट के तहत आपको सिंधी को ऐड किया गया। फिर देखिए 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और आपको नेपाली को ऐड किया गया, जो 71st अमेंडमेंट था। उसके बाद देखिए 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इसको 92nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया। ठीक, ये जो 8th शेड्यूल में है आपको रीजनल लैंग्वेज भी आता है, लिस्ट कर किया जाता है, और इसको जैसे सरकार को बोला गया है कि मेजर स्टेप लीजिए और इसको डेवलप करते रहिए, इस लैंग्वेज को भी। ठीक है आपको। और देखिए इसमें कुछ आर्टिकल है। आर्टिकल 343 आपको बात करता है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ये बात करता है प्रमोशन का। राष्ट्रपति को कहा जाता है कि आप जो है सो आर्टिकल 344(1) में मैंडेट करता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन बाय द प्रेसिडेंट टू प्रमोट द यूज ऑफ हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ये है 351 आर्टिकल में कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द यूनियन टू प्रमोट एंड डेवलप द हिंदी लैंग्वेज। ये चीज़ें हैं, कुछ ये आर्टिकल है, ये देख सकते हैं आप। आर्टिकल से बेहतर जो ये हमको इम्पोर्टेंट जो है, खास करके कब कब आपको ऐड किया गया, 1967 में आपको सिंधी ऐड किया गया 21st अमेंडमेंट में। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को ऐड किया गया 71st अमेंडमेंट। 2003 में आपका बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 92nd अमेंडमेंट में। और आपको 1950 में 14 लैंग्वेज, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये देखिए एक आर्किटेक्ट हैं, रिनाउंड आर्किटेक्ट क्रिस्टोफर बेनिंजर, इनका जो है सो डेथ हुआ है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री जो है दी प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, ये जो है सो निर्मला सीतारमन जी जो है बजट में इनका ये प्रोग्राम का जिक्र की थी, तो वही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी आपको लॉन्च किया गया है। ये आपको 3 अक्टूबर से पायलट प्रोजेक्ट रन हो गया है। इसके तहत क्या था कि आपको 1 करोड़ यूथ को टॉप 500 कंपनी में आपको इंटर्नशिप देना है ओवर 5 ईयर्स। ये चीज़ें था इस प्रोजेक्ट को, तो इसको याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बांग्लादेश और नेपाल और इंडिया आपको साइन किया है क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रेड। ये बेसिकली क्या है ना कि नेपाल आपको इंडिया का ट्रांसमिशन लाइन यूज करेगा टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश। ठीक, यानी नेपाल अपना सरप्लस जो है इलेक्ट्रिसिटी बेचेगा बांग्लादेश को यूजिंग द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, इंडिया का ट्रांसमिशन लाइन। तो अभी फर्स्ट फेज में आपको नेपाल जो है सो 40 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को देगा। ये देखिए रूट कहाँ से होगा, तो बांग्लादेश को जो नेपाल से जो भेजेगा, नेपाल जो भेजेगा बांग्लादेश को, वो रूट होगा आपको ढलकेबर भाया मुजफ्फरपुर, भाया आपको होगा ढलकेबर मुजफ्फरपुर, जो 400 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन है आपका, किलो वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक, ये आपको मीटर कहाँ होगा, मीटरिंग इन मुजफ्फरपुर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए आपको लेओपार्ड का मेन ये न्यूज़ में था, उड़ीसा का देखिए अभी फ़िलहाल 22% बढ़ा है, जो आपको 696 इन 2 ईयर्स हुआ है। तो ये बेसिकली न्यूज़ था, तो इसलिए हम लोग ऑल इंडिया बेसिस पे कवर करने का प्रयास किए। तो इसमें देखिए बेसिकली क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, इसका अभी फरवरी का डाटा के अनुसार, फरवरी 2024 के डाटा के अनुसार 13,874 लियोपार्ड अभी इंडिया के पास हैं। सबसे ज़्यादा आप बात करेंगे किसके पास है, तो मध्य प्रदेश के पास 3,907 लियोपार्ड हैं। उसके बाद आपको महाराष्ट्र के पास, उसके बाद कर्नाटका के पास, उसके बाद तमिलनाडु। ये डाटा देख लेंगे आप लोग एक बार। उसके बाद देखिए हम लोग देखें तो ये टाइगर रिजर्व का बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है आपको नागार्जुना सागर श्रीशैलम, जो आपको आंध्र प्रदेश में, इसमें सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है। उसके बाद आपको पन्ना
एंड सतपुरा मध्य प्रदेश, इसमें जो है सो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है। ठीक, नेक्स्ट देखिए अभी एक आपको ये त्रिशूर पूरम, ये एक फेस्टिवल है, ये आपको बेसिकली न्यूज़ में था तो इसलिए ये किस स्टेट का फेस्टिवल है, ये आपका फेस्टिवल जो है सो आपको केरला का है। ठीक, फिर नेक्स्ट जो है अभी देखिए ड्रोन शिविर जो है सो ऑर्गेनाइज किया गया किस किस के द्वारा, तो ये आपको ऑर्गेनाइज किया गया आपको इंडियन आर्मी इन कोलेब्रेशन विद द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये कहाँ हुआ है, तो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।